सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य और जीवन के उच्च उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। उसे अपने मन को अनेक इच्छाओं और भ्रमों से बचाकर एक लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब बुद्धि एकाग्र और निश्चयपूर्ण होती है तभी कर्मयोग का पालन संभव होता है और वही आत्मिक उन्नति तथा जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा हैनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं कि इस कर्मयोग मार्ग में व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात दृढ़ निश्चय युक्त और एकाग्र बुद्धि आवश्यक है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को स्पष्ट रूप से समझ लेता है तब उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है और वह अपने धर्म और उत्तरदायित्व के पालन में अडिग रहता है। उसके भीतर भ्रम या असमंजस नहीं रहता है। वह यह नहीं सोचता है कि इस कार्य में मुझे लाभ होगा या हानि। वह सिर्फ अपने धर्म को समझता है। इसके विपरीत जो लोग निश्चयहीन होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी होती है। ऐसे लोग कभी किसी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं तो कभी अन्य लालसा में उलझ जाते हैं। उनके मन में अनंत विकल्प, इच्छाएं और संदेह उत्पन्न होते रहते हैं। वे कभी कर्म करते हैं और कभी उससे पीछे हट जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे न तो सांसारिक सफलता को सही ढंग से प्राप्त कर पाते हैं और न ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तविक तत्व ज्ञान से रहित हैं। वे वेदों के कर्मकांड भाग में अधिक रुचि रखते हैं और उसी को धर्म का अंतिम सत्य मान लेते हैं। वह मधुर, आकर्षक और अलंकार पूर्ण वाणी में यज्ञ, अनुष्ठान और पुण्य कर्मों का गुणगान करते हैं। वे बताते हैं कि इन कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सुख संपत्ति मिलेगी और मनुष्य को अनेक भोग प्राप्त होंगे। उनकी वाणी पुष्पित अर्थात फूलों की तरह सुंदर और मन को लुभाने वाली होती है, परंतु उसमें गहराई और स्थायी सत्य का अभाव होता है। ऐसे लोग यह मानते हैं कि वेदों में जो कर्मकांड बताए गए हैं वही सब कुछ है। उनसे पर कोई उच्च आध्यात्मिक साधना या परम लक्ष्य नहीं है। वे आत्मा के शाश्वत स्वरूप और परमात्मा के साथ उसके संबंध और मोक्ष जैसे गहन विषयों पर विचार नहीं करते। उनका ध्यान मुख्यतः भौतिक सुख, स्वर्ग की प्राप्ति और संसारिक ऐश्वर्य तक ही सीमित रहता है। केवल फल की इच्छा से किए गए कर्म और बाहरी आडंबर मनुष्य को परम शांति या मोक्ष तक नहीं पहुंचाते हैं। वेदों का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाना है, ना कि केवल भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति तक सीमित रखना। लेकिन जब व्यक्ति वेदों के बाहरी कर्मकांड में ही उलझा रह जाता है तब वह आध्यात्म से दूर हो जाता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।